ए गाइस, तो मैं क्लिनिक पहुंच चुकी हूँ बहुत देर पहले। पेशेंट्स देख भी लिए हैं, अभी पेशेंट्स का वेट कर रही हूँ, तो कुछ देर खाली हूँ। तो जब तक कुछ काम की बात कर लेते हैं। जैसे कि आज घुटनों के बारे में बात करते हैं। घुटनों में मोस्टली मैंने देखा है फीमेल्स को, एंड वो भी 45-50 प्लस फीमेल्स। मेल्स भी हैं बट फीमेल्स का रेशियो ज़्यादा है। मेरे पास कंप्लेन आती है कि मैम हमारे घुटनों में पानी भर गया है, घुटनों में स्वेलिंग हो गई है, दोनों घुटनों में स्वेलिंग है, या एक घुटने में ज़्यादा एक में कम है, या सिर्फ एक ही में प्रॉब्लम है, या रेडनेस है, या गरम गरम लगता है, एक घुटना ज़्यादा गरम लगता है, एक घुटना नॉर्मल टेम्परेचर का लगता है। तो बेसिकली ये पानी भरना क्या होता है घुटनों में पानी कैसे भर जाता है? एक्चुअली घुटनों में पानी भरता नहीं है। घुटनों में एक लिक्विड होता है ऑलरेडी, वो जॉइंट्स की सेफ्टी के लिए होता है ताकि हड्डियाँ आपस में रगड़े नहीं, नॉर्मल जो रेशियो होता है। बट अगर आपको कोई इंजरी हुई है, मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत पुरानी कंडीशन है, या गाउट है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या लिगामेंट इंजरी हुई है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि घुटने घुटने का जो लिक्विड है वो एक्स्ट्रा लिक्विड वो घुटना अपने आप बनाने लगता है। एक्सेस लिक्विड जब घुटने में कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे आ जाती है स्वेलिंग, और पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि मेरा घुटना सूज गया है बहुत ज़्यादा, तो आपको चलने फिरने उठने बैठने में होता है बहुत ज़्यादा दर्द। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? पहले तो अगर ये नई कंडीशन है, 2 या 3 दिन हुए हैं आपको, तो इस कंडीशन में आप कर सकते हो, आइस पैक यूज़ कर सकते हो। हर 2 से 3 घंटे में आप आइस पैक लगा सकते हो। घुटने को रेस्ट पे रखो, आप चाल फेर बंद करो, रेस्ट पे रखो, और लेट के घुटने को आप थोड़ा ऊपर करके रखो, मतलब घुटने के नीचे तकिया वगैरह लगा के रखो, हार्ट के लेवल से पैरों को ऊपर करके रखो, तो उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपको घुटने में स्वेलिंग आए हुए, या तो ये पानी भरने वाली जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इन केसेस में जल्दी आराम नहीं मिलता है। इन केसेस में 2-4 ऑप्शंस हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ऑर्थोसेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं कि आपके घुटने में इंजेक्शन डाल के उससे पानी निकाल देते हैं, फिर उसको निकालने के बाद उसमें दवाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे दवाइयाँ भर देते हैं, तो उससे आपके घुटने में जो रेडनेस या स्वेलिंग होती है, जलन होती है, वो उन दवाइयों से कम हो जाती है। बहुत सीरियस केस है, आप बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे हो बेड से, आपको घुटना पैर बिल्कुल आपको चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल मोड़ते ही नहीं बन रहा है, पैर उठ ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये होता है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं, उसमें घुटने आपके बदल दिए जाते हैं। बट ये सब के पहले आपको डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि आपके घुटने में क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको एक्सरे या एमआरआई या अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, घुटने में पानी क्यों भरा है, उसका रीज़न क्या है। उसके बाद ही क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें पता चलेगा। और इसके अलावा जो आपका जो रूटीन है, मतलब अगर नया केस है आपका घुटने में पानी भरने का या घुटने में सूजन आने का नया केस है, तो आप फिजियोथेरेपी मस्ट ट्राई करना। फिजियोथेरेपी में क्या एक्सरसाइजेज होती हैं एंड पूरा ट्रीटमेंट होता है। आपको आइस पैक से लेके या हॉट पैक देना हो, आपकी एक्सरसाइजेस करवाना हो, घुटनों की स्ट्रेंथनिंग, पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, सारा ट्रीटमेंट होता है। तो आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करना अगर आप इन सब सर्जरी से बचना चाहते हो। बट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हर एक कंडीशन में काम करेगा ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ। डिपेंड करता है कि आपके घुटनों की क्या कंडीशन हो रखी है, कितना पुराना केस है। फिजियोथेरेपी से बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट उस पहले प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है। एक्सरे या एमआरआई देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपके घुटने कितने हद तक ख़राब हो चुके हैं, कितना पानी भरा हुआ है। उस के बाद फिजियोथेरेपी के इलाज से आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है नहीं, उसे आपको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ें तब तय होती हैं। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में आपके घुटने की बराबर एक्सरसाइजेज हुई, क्योंकि मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है, हम बताते हैं कि मैम आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है घर पे। घर पे एक्सरसाइजेस करते नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं हो पाती हैं। ये जनरल है, सबके साथ ऐसे ही होता है कि घर पे रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं हो पाती है, हमें टाइम नहीं मिला। तो ये होता है कि क्लिनिक में एक बार हो जाती हैं, या जब उनके सेशंस खत्म हो जाते हैं तो घर पे रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो उसके बाद उनको फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो फिर से कुछ गैप के बाद ट्रीटमेंट लेने आ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो घर पे आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं करने के लिए वो आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करें। और मैं घुटनों की एक्सरसाइज से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो आप देखें, मैं लिंक डाल दूँगी, और वीडियो मेरा जब ऑनलाइन आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा
उन एक्सरसाइजेस को आप ट्राई करिए अगर आपको सेम कंडीशन है जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। एंड इसके अलावा आपकी और कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या आपके किसी काम आते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हो ना हो। थैंक यू।